दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत में चलने वाले ट्रक और अमेरिका में चलने वाले ट्रक के बीच में अंतर बताने वाला हूं। दोनों देशों में जो ट्रक चलते हैं वो आपस में बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो बिल्कुल भी मेल नहीं करते आपस में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए उसकी बॉडी शेप, उसकी फैसिलिटीज़ और उसकी अर्निंग, सारी चीज़ें ही बिल्कुल भारत से अलग हैं। मैं अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका और कनाडा की बात करूं तो कनाडा, दोनों देशों में सेम ट्रक चलते हैं। ट्रैफिक रूल भी वहां पर सेम है और वहां का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, कनाडा टू अमेरिका और अमेरिका टू कनाडा। आज के इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आएगा ट्रकों के बारे में जानकारी सुनते हुए, क्योंकि हमारे देश में जैसे ट्रक चलते हैं अमेरिका में ट्रक उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ट्रक की जानकारी लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रक जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ट्रक जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है फिक्स बॉडी शेप वाला ट्रक। वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं लेकिन बेसिकली दो ही तरीके के होते हैं। फिक्स बॉडी शेप ट्रक क्या होता है, उसकी जो बॉडी है और उसकी जो केबिन है, मतलब आगे केबिन का पार्ट और बॉडी का पार्ट जो है वो आपस में बिल्कुल अटैच रहता है और वो हमेशा फिक्स रहता है। ना उसको हम कभी हटा सकते हैं ना बार बार लगा सकते हैं, और उसमें जो लोड आता है वो उसकी एक निश्चित कैपेसिटी होती है, उसी के हिसाब से आता है। और भारत में आप जितने ट्रक देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रक जो चलते हैं भारत में फिक्स बॉडी शेप वाले ट्रक चलते हैं। दूसरा टाइप यहाँ पर है रिमूवल ट्रेलर, यानी कि रिमूवल कंटेनर ट्रक। ये क्या होता है, इसमें बॉडी जो होती है ट्रक की, उसमें हमारा जो केबिन का पार्ट है वो अलग होता है और कंटेनर या फिर ट्रेलर कहते हैं, ट्रेलर का पार्ट अलग होता है। तो हमें आवश्यकता अनुसार यहाँ पर सुविधा भी मिलती है कंटेनर या ट्रेलर जोड़ने की। अब हमें 25 टन के ट्रेलर की आवश्यकता है तो हम 25 टन का जोड़ सकते हैं अपने ट्रक के साथ में, और 50 टन का है तो 50 टन का। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है वो आपको अमेरिका में रिमूवल कंटेनर या फिर रिमूवल ट्रेलर ट्रक जो है वो आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे। वहां पर जो है फिक्स बॉडी शेप वाले ट्रक बहुत ही कम चलते हैं और बहुत ही ना के समान। अच्छा, उससे फायदा क्या रहता है? उससे सबसे पहले तो उसकी जो कंटेनर होता है या फिर जो उसका ट्रेलर होता है उसमें आपका जो भी माल है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहता है। और रिमूवल ट्रेलर ट्रक में हमें ऑप्शन मिलता है कि हम अपनी ज़रूरत या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतनी कैपेसिटी वाला ट्रेलर जो है ट्रक के साथ जोड़कर सामान को ले जा सकते हैं। तो ओवरलोड की समस्या जो है वहां पर नहीं रहती है। भारत में जो ट्रक चलते हैं वो होते हैं फिक्स बॉडी शेप वाले ट्रक। उनमें ओवरलोड की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचा ट्रक भर लिया, या फिर कभी कभी सामान या फिर जो उसमें लोड भरा हुआ है उसकी वजह से ट्रक से एक्सीडेंट भी होता है। तो दो टाइप के ट्रक होते हैं बेसिकली, एक फिक्स बॉडी शेप और एक रिमूवल कंटेनर या फिर रिमूवल ट्रेलर ट्रक। अब हम बात करते हैं इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम फैसिलिटीज़ की बात करेंगे। तो जैसे हमारे देश के ट्रक होते हैं अमेरिका में वैसे ट्रक नहीं होते, फैसिलिटीज़ भी उनकी बिल्कुल अलग होती हैं। हमारे देश की कार जैसी होती हैं, जैसी सुविधाएं कारों में होती हैं वैसे ही वहाँ पर ट्रक में होती हैं। यहाँ पर देखिए बेसिकली आप सामान्यतः देखिए कि ट्रक जो लोग चलाते हैं उनको ना ही कंफर्ट बहुत ज़्यादा रहता है, ना ही उनकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा रहती है, और ना ही वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ के दायरे में रहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ट्रकों में क्या होता है कि ड्राइवर को बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है ड्राइविंग के दौरान, और ना ही वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? उसका एक कारण ये है कि यहाँ पर जो ट्रक बनाती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनियां नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रक यहाँ पर कोई खरीद कर चलाता है। लेकिन वहाँ पर जो ट्रक चलते हैं वॉल्वो, मर्सिडीज, मैक, ऐसी कंपनियों के ट्रक चलते हैं जो बाकी सुपर कार्स बनाने वाली कंपनी है। अब आप किसी वॉल्वो की कार का रिव्यू ही कर लीजिए, उसके बाद ट्रक का रिव्यू कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर कि वहां पर जो ट्रक है उसमें ड्राइवर की सुविधाओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। फुल एसी, चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्म हो, पूरी सुविधा दी जाती है। ड्राइवर को एक वॉकी टॉकी भी दिया जाता है यहाँ पर ट्रक में, जिससे वो अपने कंट्रोल रूम या फिर जिस कंपनी का ट्रक वो चलाता है अपनी कंपनी को कांटेक्ट कर सके, उसको कोई प्रॉब्लम हो तब। और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं ट्रक में वहां पर दी जाती हैं। आपके सोने की व्यवस्था अच्छी की जाती है ट्रक के अंदर ही, और आपको वहां पर खाने की व्यवस्था के लिए माइक्रोवेव और फ्रीजर की व्यवस्था भी की जाती है। तो इतनी सुविधाएं तो अमेरिका में दी जाती हैं ट्रक के ड्राइवर्स को। और वहीं अगर हम भारत में बात करें तो भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर शिफ्ट का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर जो ड्राइवर है उनको दिन रात करके ट्रक चलाना होता है, और उसके बाद कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, पता नहीं होता है मालिकों की ट्रक कहाँ है या फिर कैसे स्थिति में है। तो सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन अमेरिका की बात करें
तो अमेरिका में ट्रक ड्राइविंग की जो सुविधा है वो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी है, और कनाडा में भी ट्रक ड्राइविंग की जो सुविधा है वो बिल्कुल सेम है। तो अब हम इनकी इनकम की बात करते हैं। वाकई देखिए ट्रक ड्राइवर की जो इनकम है अमेरिका में या कनाडा में वो क्या है। दोस्तों, इनकम की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कनाडा की एक संस्था है इंडियन ट्रक एसोसिएशन, जो इंडिया के लोगों की है। तो उसके अनुसार एक डेटा रिलीज किया गया था कि कनाडा के अंदर 60% से ज़्यादा जो ट्रक चलाते हैं वो भारतीय वर्ग के लोग हैं। तो भारतीय वर्ग के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रक चलाते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि बहुत अच्छी उनको इनकम जो है वहाँ से हो जाती है, और वो यहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। तो इसीलिए लोग जो है बहुत ज़्यादा ट्रक चलाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि किसी प्रोफेशनल जॉब की तुलना में ये उन्हें आसानी से भी मिल जाती है। तो अब मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में ट्रक ड्राइवर्स की जो है वो कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ट्रक अगर आप किसी का चलाते हैं तो फिर आपको वो 500 रुपये प्रतिदिन दे सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप कनाडा में ट्रक चलाते हैं तो फिर जो ट्रक कंपनी है या ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो आपका पूरा ध्यान रखती है, और उसी के आधार पर आपको इनकम भी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको घंटे के हिसाब से पे करती है या फिर माइल्स के हिसाब से पे करती है। अगर आपको घंटे के हिसाब से पे करेगी तो फिर आप देखें यहाँ पर आपको एक शिफ्ट दी जाएगी, और उस शिफ्ट में आपको ट्रक के साथ रहना है या फिर अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो शिफ्ट है उस पर अवेलेबल रहना है। तो कंपनी आपको चार्ज पे करेगी। और या फिर अगर आप माइल्स के हिसाब से किसी लंबे टूर पर चलाते हैं तो आपको माइल्स के हिसाब से पे किया जाएगा। तो बेसिकली जो लोग पर्सनल ट्रक लेकर चलाते हैं लोकल में, वो देखे $500 भी प्रतिदिन कमा लेते हैं, और जो लंबे टूर पर लोग चलाते हैं वो $900 भी एक दिन में कमा लेते हैं। ये ट्रक जिनका ट्रक होता है ये उनकी सैलरी की बात है। और ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर को भी वहाँ पर $20 से $22 पर आवर की सैलरी दी जाती है, और वो भी अच्छी इनकम कर लेता है। लेकिन हम भारत में बात करें तो भारत में जब वैसे ट्रक नहीं चलते तो फिर इसी चक्कर से उनको इतनी अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराना मुश्किल है। वहाँ के जो ट्रक हैं अगर हम भारत में चलाएंगे तो उससे लाभ ये होगा कि वो बड़े ट्रक होते हैं, तो एक बार में ज़्यादा सामान हम अपने ट्रेलर या फिर कंटेनर में भर के भेज सकते हैं, और उसमें हम भारत की तुलना में, भारत के छोटे ट्रक जो चलते हैं उनकी तुलना में 2 ट्रक का सामान एक ट्रेलर में भर सकते हैं। तो इससे हमारी जो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी, और देखिए ड्राइवर को भी अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी, क्योंकि एक अगर ड्राइवर होता है तो फिर उसको सुविधाएं अच्छी दी जाएंगी, क्योंकि जितना 2 ट्रक का एवरेज है उतना एक ट्रक का होगा। तो सामान्यतः अच्छी सुविधाएं ड्राइवर को मिलेंगी, ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, और भी बहुत सारे लाभ होंगे तो अगर हम वैसे ट्रक चलाते हैं तब। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।